साथियों नमस्कार। राजस्थान का भरतपुर जिला पंचायती राज द्वारा लागू की जा रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कामा विधानसभा क्षेत्र में, कामा और पहाड़ी में जो प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा घोटाला निकला है। उसके बाद पयाना विधानसभा क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत में फर्जी पट्टे जारी करने का एक प्रकरण सामने आया है। इसमें ग्राम पंचायत सरपंच की सजगता और जागरूकता से ये मामला पकड़ में आया है। ग्राम पंचायत सरपंच कोमल महावर इस समय सीधे हमारी स्क्रीन पर जुड़ी हुई हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकरण क्या है और कैसे उनकी इस पर नज़र पड़ी। बताइए मैडम। मेरी ग्राम पंचायत नावली के सचिव ने, ग्राम विकास अधिकारी ने फर्जी पट्टे जारी किए। उन्होंने मेरे जाली साइन किए और इस बारे में हमें जैसे ही जानकारी मिली हमने FIR करवाई और पुलिस इसके ऊपर ज़रूरी कार्रवाई कर रही है। मतलब हमारी नज़रों में ये मुद्दा जब आया जब गांव के अन्य जो व्यक्ति हैं उन्होंने हमें बताया कि मैडम आप पट्टे काट रही हैं और आपने सिर्फ कुछ लोगों को ही दिया, हमको क्यों नहीं दिया। फिर जैसे मैंने सोचा, हमने पट्टे दिए ही नहीं थे, तो फिर हमने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पट्टे जारी हो चुके हैं और हमने किया ही नहीं। और तो हमने ऑनलाइन देखा, उस पे 3 लोगों के नगला निर्माण के थे, उनके पट्टे रजिस्टर हो चुके थे। उसके बाद में जैसे ये पता चला हमने FIR करवा दी और BDO साहब हैं वो उनको सस्पेंड करने के लिए जो ज़रूरी कार्रवाई है, जो ज़रूरी एक्शन है वो ले रही हैं और उनको इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए था। उन्होंने विश्वासघात, उन्होंने एक तरह से हमारे साथ विश्वासघात किया है जो उनको शोभा नहीं देता। गांव के जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि मतलब किस कागज़ पे, किस डॉक्यूमेंट पे किसके साइन होने, किसके ज़रूरी है। तो उनको तो ये होता है कि उनका काम बस कैसे भी हो जाए, तो उन्होंने सेक्रेटरी के द्वारा ही सारे कार्य करवा लिए हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि इस पे पट्टों पर ग्राम पंचायत सचिव के साथ साथ सरपंच के भी दस्तखत होते हैं। सरपंच के भी दस्तखत होते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं करवाए और इस मुद्दे को हमसे 5-6 महीने छुपाए रखा। जैसे ही गाँव वालों के नज़रों में आया तो उन्होंने जैसे पट्टे मांगे। जब हमें इस बात की जानकारी मिली, जैसे ही 1-2 दिन में फिर हमने FIR करवा दी। तो जब ये प्रशासन गाँव के संग अभियान चल रहा था उन दोनों लोगों ने पट्टों के लिए आवेदन, उस टाइम पे लोगों ने पट्टों के लिए आवेदन किया। उसमें से एक पूर्ण लीला देवी करके नगला पुरोहित का पट्टा था, वो हमने काटा, उसकी हमारे पास रसीद है। उसके अलावा हमने 3 और पट्टे काटे थे जो नावली के हैं, लेकिन वो लेके नहीं गए तो हमने रसीद नहीं काटी, तो वो पट्टे हमारे पास ही रखे हैं। उन्होंने जो 3 पट्टे काटे वो नगला निर्माण के, जो उस पर हमारे हस्ताक्षर नहीं है, वो हमारी जानकारी में नहीं है, तो उसके बारे में हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। जो पट्टा बुक होती है, हाँ, तो ये तो ग्राम पंचायत के अधीन रहती है आपके। जी हाँ, जी हाँ। तो उन्होंने किसी दूसरी पट्टा बुक का इस्तेमाल किया? हाँ, उन्होंने फेक बनवा रखी है अलग से। हाँ, अलग से उससे किया उन्होंने। आपको क्या लगता है कि ऐसे मामले एक आपकी पकड़ में आ गया, दूसरी जगहों पर भी हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि ये सब जगह ही पकड़ में आए और काफ़ी जगहों पे ऐसे देखा गया है कि जैसे सरपंच का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, उसके 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी ये जानकारी में आते हैं, जब गांव वालों की नज़रों में आते हैं, तब जाके सरपंच और सेक्रेटरी को भुगतना पड़ता है। और मैं इसके लिए तो मैं मतलब बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे समय रहते ही इसका पता चल गया और मैंने इसके लिए तुरंत अपने बचाव में ही सही मैंने FIR करवा दी। FIR आपने दर्ज करा दी है? जी हाँ, जी। तो इस प्रकरण के सामने आते ही एक महिला, SC वर्ग से आने वाली महिला के दिमाग में क्या कुछ कोई डर, भय, कोई आशंका आपको लगी कि एक सेक्रेटरी से तनाव मोल लेना
नहीं सर, अब जब हम सही रास्ते पे हैं, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डर और भय तो नहीं। लेकिन ये है कि अब जैसे ही न्यूज़ में निकलती है और लोगों की नज़रों में कोई मुद्दा आता है तो लोग उसको जो जैसा मुद्दा है उसको उसी तरह ना ले करके उस पर विचार विमर्श करते हैं, उसमें एक दो चीज़ें और ऐड करते हैं। तो वो मतलब जो जिस रास्ते पे वो मुद्दा होता है उससे उसको भटका देते हैं आम जनता उसको। तो मैं ये चाहूँगी कि गांव के लोग इसको अदरवाइज ना ले जाएं। और अपने बचाव में किया है अपने भाई, बचाव में किया। तो मैंने नहीं किया। कोई आगे बढ़ करके कोई कार्रवाई थोड़ी की है आपने। हाँ, तो वो तो जब आपके सर पर आती कोई चीज। हाँ। तो वैसे कितने लोगों ने आवेदन किया ग्राम पंचायत में पट्टों के लिए? इसमें उन्होंने जो करवाए वो तो 3 हैं, और जो हमने प्रशासन गांव के संग अभियान में हमने 4 पट्टे काटे थे, उसमें से एक ही था जो नगला निर्माण का था, वो लेके गए हैं और 3 हमारे पास रखे हैं। अभी तक लेके नहीं गए। तो ये केवल कुछ ही लोगों ने पट्टों के लिए कि वो कांग्रेस सरकार की योजना थी, इस वजह से प्रशासन गांव के संग अभियान में हमें देने पड़े। अन्यथा पट्टों पर सरपंच के अभी कमी काटते हैं सरपंच। और हाँ, आज वैसे भी अखबार में एक सूचना आई है, अभी 1 मई से जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेगा। उसकी एक सूचना है कि अब 15 दिन नगर पालिका अध्यक्ष या सभापति जो है वो अपने पास नहीं रख पाएगा पट्टा को। 3 दिन में ही उसे वापस करना पड़ेगा, और 3 दिन में अगर नहीं करता है तो सचिव को, जो अधिशासी अधिकारी है, उसको अधिकार होगा कि वो पट्टे पर दस्तखत करके दे दे। बट सर आप ये बताएं, अब जब ग्रामीण अगर उस पट्टे को लेके ही नहीं जाएगी, क्या नहीं लेके जाएंगे तो क्या सभापति हो या सरपंच कहाँ रखेंगे? वो तो क्या कर सकते उसको बाहर थोड़ी ना फेंकने जाएंगे, वो अपने पास ही रखेंगे जब तक वो जो मतलब लेने वाला नहीं है तो वो देने कहाँ जाएगा कोई। दूसरे जो सरपंच हैं और खास करके महिलाएं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जागरूक रहो, और आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके गांव में, आपके देश में, प्रदेश में, सब चीज़ों का आप ऑब्जर्व करो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। कोई अच्छी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करो तो आप गलत को भी ऑब्जर्व करो, और सोच समझ कर अपने लिए जो उचित है वो डिसीजन लो। हाँ, मतलब चूंकि आपको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो ये जरूरी है कि जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी उनके बारे में हो, क्योंकि जब तक हमें खुद को उन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो हम गांव वालों को लाभान्वित नहीं कर पाएंगे। साथियों, ये हैं कोमल महावर, जिन्होंने एक कदम उठाया है, और कदम उठाया है बिल्कुल सही उठाया है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये मामला तो प्रकाश में आता ही, बाद में आता, और बाद में कोई दिक्कत होती, उससे पहले ही इन्होंने रविंद्र धाकड़ हैं, वीरेंद्र फौजदार, देवेंद्र कुंतल हैं, कई लोग आपके कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब आपने जो कदम उठाया उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सबको एक बार धन्यवाद दे दीजिए आप। सभी भाइयों को जिन्होंने मुझे मैंने जो एक कदम उठाया उसके लिए मुझे जो लाइक मिले हैं, जो जो मेरी प्रशंसा की है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगी अंतिम रूप से कि झूठ और धोखाधड़ी ये एक टाइम बम की तरह है, ये कभी भी फट सकते हैं। तो आप झूठ और फरेब से बच के रहें, और मतलब आगे ये टाइम बम ही होता है झूठ। या तो मेरा कार्यकाल खत्म हो जाता जब पता चलता, या इसमें अब पता चल गया, ये बहुत अच्छा है कि मेरे समय रहते मुझे पता चल गया और मैं इसमें सुरक्षित हूँ। करीब पूरा 2 साल का कार्यकाल हो गया है आपका। करीब 2 साल का कार्यकाल। क्या अनुभव रहा पंचायती राज का? देखो, जैसे ही मैं सरपंच बनी उस टाइम पे कोरोना चल गया। वो तुरंत ही। तो कम से कम 2 साल तो कोरोना में और इसके बचाव में, लोगों को जन सहयोग करने में और उनके खाद्य सामग्री की पूर्ति करने में, गांव में जो छिड़काव किया और इन सब चीज़ों, मास्क वितरण किए, इन सब चीज़ों में काफ़ी समय लगा है। और इसका मतलब रिजल्ट ये रहा कि हमारे गांव में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, और ये बहुत अच्छी बात रही।
और अब जो महीने 6 महीने से मेरे पंचायत में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रही हैं। एक पोखर खुदाई का कार्य शुरू हुआ है, वो ख़त्म हो चुका है, लगभग थोड़ा बहुत बचा हुआ है, मतलब कार्य प्रगति पर है। और नाला निर्माण हो चुका है। जो मेन रास्ते पर कीचड़ था उसका समाधान हो चुका है। जो मतलब झील की केला देवी माता के दर्शन करने के लिए जो यात्री जाते थे वो हमेशा परेशान रहते थे, कम से कम 15-20 साल से। तो अब जब मेला लगा तो काफ़ी लोगों ने इसकी प्रशंसा की, तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आम रास्ता। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि किसी को हमारे गांव में जाते हुए परेशानी कीचड़ से होकर के गुजरना है। कोरोना ने पंचायती राज के कामों को प्रभावित किया है क्या 2 सालों के दौरान? जी हाँ, जरूर। और इससे बजट भी थोड़ा कम हुआ है और लोगों में काम करने की इच्छा भी थोड़ी कम हुई है कोरोना की वजह से। और स्कूलों में जो पढ़ाई करने में बच्चों की जो रुचि रही है वो भी कम हुई है। और अभी मतलब वो रूटीन में नहीं आए हैं बच्चे भी। तो वैसे अब विकास कार्य प्रगति पर है। जी हाँ, अभी 6 महीने से विकास कार्य प्रगति पर है और सही चल रहा है। साथियों, ये थी कोमल महावर, जिन्होंने निसंकोच, महिलाएं कई बार अपनी बात रखने में संकोच करती हैं, इन्होंने निसंकोच पूरे मामले को उठाया और उठाने के साथ साथ हमसे बातचीत की। आपने बातचीत की, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।